हाय, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी। हम कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इसे इतने सिंपल टर्म्स में बता सकूँ कि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है आईटी का तो भी आप समझ सकें। सो आज के एजेंडा में क्या है? आज के एजेंडा में सबसे पहले हम एक सिंपल प्रोसेस समझेंगे जो कि नॉन आईटी का होगा। उसके बाद हम उस प्रोसेस के थ्रू ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। उसके बाद हम एक बार रिकैप करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं वो मेथड है एक बिल्डिंग स्क्रैच से बनाने का। अब एक बिल्डिंग स्क्रैच से कैसे बनती है? जब हम बिल्डिंग स्क्रैच से बनाते हैं, सपोज़ आपने एक घर बनाना है एक किसी सिटी में, आपके पास ज़मीन है और आप घर बनाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में उसका एक पिक्चर होता है कि ये मेरा घर ऐसा होना चाहिए। यहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। मेरा घर है जिसमें 2 कमरे होंगे, 4 कमरे होंगे, 3 कमरे होंगे, 2 फ्लोर्स होगा। हर किसी के दिमाग में एक खाका रहता है। अब उस आउटलाइन को लेकर हमारे पास तो ये स्किल्स नहीं है कि हम खुद से बना सकें, तो क्या करेंगे हम एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करें। उस कॉन्ट्रैक्टर को हम अपनी चीज़ें बताएंगे कि हमारी क्या नीड्स हैं, हम क्या चाहते हैं। अब उस नीड्स को कॉन्ट्रैक्टर समझकर अपने तरीके से उसके लिए डिज़ाइन तैयार करेगा। अब वो डिज़ाइन क्या होता है? वो डिज़ाइन एक विजुअल डिज़ाइन होता है ताकि वो आपके विजुअलाइजेशन को उस डिज़ाइन में उतार सके। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये एक मॉडल है जो घर को सामने से दिखा रहा है। अब आपने इस घर को देखा और आपने कहा हाँ ये ठीक लग रहा है, या अगर कुछ चेंजेस हैं तो आपने उसमें चेंजेस करवा लिए। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्फिडेंस है कि जो आउटलाइन है और जो बाहर का शेप है, जो उसके स्पेसिफिक कहाँ पे गराज होगा, कहाँ पे एंट्रेंस होगा, इसमें आपकी सहमति है। आपने जो अपनी नीड बताई थी और जो उसने विजुअल मॉडल तैयार किया था जिस पे आपने अग्रीमेंट किया था, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर एक डिटेल्ड हाउस प्लान बनाए जिसको हम फ्लोर प्लान भी कहते हैं। उस फ्लोर प्लान में क्या होता है? हर रूम का डायमेंशन कितना होगा, कहाँ पे कमरे होंगे, किस किस कमरों में अटैच्ड बाथरूम होगा, और ये सारी चीज़ें बना के वो आपके सामने लेके आए। ये हो गई उसकी डिटेल्ड प्लान जो अपने आपके घर के लिए वो बनाता है। बिना इसके अगर आप घर के डायमेंशंस से सेटिस्फाइड नहीं है या आपका प्लॉट में वो सारे डायमेंशंस फिट नहीं होते, तो इसकी प्लानिंग कैसे होगी? ये प्लानिंग अधूरी रहेगी। तो ये भी डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सारे कमरे कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, और जो आपके प्लॉट का साइज़ है उसमें वो फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये तो हो गई बात डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद घर का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होना है। अब एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो होता है उसके पहले एक डिज़ाइन होता है। अब वो डिज़ाइन में क्या होता है? सपोज़ आपने 1 स्टोरी का घर बनाया या आपने 2 स्टोरी का घर बनाया। अब आपने देखा होगा सिटीज़ में जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें 30 स्टोरीज़ होती हैं, 40 स्टोरीज़ भी हो सकती हैं। अब इन सब बिल्डिंग्स में क्या फ़र्क है? सपोज़ आप एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स, 1000 स्क्वायर फीट के फॉर एग्जाम्पल। नाउ अब उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं वर्सेस 40 फ्लोर्स हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये होता है कि फाउंडेशन डिफरेंट हो जाती है। अब वो फाउंडेशन को ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा अगर बिल्डिंग ऊंची है, अदरवाइज़ फाउंडेशन को कम लोड लेना पड़ता है।
तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से जो फाउंडेशन में कंक्रीट लगता है, जो स्टील लगता है, स्टील के रॉड्स, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन होता है इसे हम डिज़ाइन कहते हैं। ये कौन करता है? ये बिल्डिंग डिज़ाइन में सिविल इंजीनियर्स करते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन होने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन करें। उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई इस बिल्डिंग में इतना स्टील चाहिए, इतना कंक्रीट चाहिए। उसके साथ बिल ऑफ मटेरियल बनेगा और टोटल कॉस्टिंग होगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्शन का काम जो स्टार्ट होगा, इसमें फाउंडेशन पहले बनेगा, फिर प्लिंथ, ऐसे करके बिल्डिंग का डिज़ाइन बनेगा। अब इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये चेक करना ज़रूरी है कि सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा। अब ग्राउंड फ्लोर बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर में डिफरेंशियल आ गया, एक साइड थोड़ा टिल्ट हो गया, या जब फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स बन गई कहीं उसमें लीकेज आ रहा है। लीकेज आ रहा है इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अगर ये टाइम रहते पता नहीं चलेगा तो उसको फिक्स करना कितना मुश्किल है। तो ये जो चेक है ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है। एक बार सारे चेक्स हो गए, फाइनल चेक कंप्लीट हो गया। सो एक बार कॉन्ट्रैक्टर ने सारी टेस्टिंग कर ली तो आपको इनवाइट करेगा कि आपका घर रेडी है, अब आप घर को चेक कर लीजिए और हैंड ओवर ले लीजिए। अब आपने घर का इंस्पेक्शन शुरू किया, वो आपका इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्ट करेंगे और घर को चेक करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप बिल्डर को गो हेड कर देंगे, उसका फाइनल पेमेंट कर देंगे और घर आपके हवाले। अब आप घर को यूज़ कर सकते हैं, घर आपका हो गया और ये यूज़ के लिए रेडी है। अब ये तो बात हो गई घर कंस्ट्रक्ट करने की। अब आप सोचेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर से क्या कनेक्शन। अब ये घर का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ये मैंने इसलिए बताया, जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई उस समय रियल एस्टेट और कार मैन्युफैक्चरिंग ऐसे दो प्रोसेस थे जो बहुत ही पॉपुलर थे। तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बारी आई तो उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को चेक किया जहाँ पे मैच्योरिटी ज़्यादा थी, जहाँ के प्रोसेसेस अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे और वो इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी। उसमें से एक था रियल एस्टेट। तो आप इनिशियल वाटरफॉल मॉडल देखेंगे जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसकी काफ़ी सिमिलैरिटी घर के कंस्ट्रक्शन से भी है और वो जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट मैप कर सकते हैं हम SDLC और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी। तो अब हम उसकी बात करते हैं। सो पहली चीज़, जब हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो एक कोई बिज़नेस होगा जिसके रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है फॉर सम रीज़न। एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनका कोई प्रोसेस है जो कि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, उनका एक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है जो वो ऑटोमेट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? एक कस्टमर और एक बिज़नेस को नीड है। आपको याद होगा इस केस में आप कस्टमर थे जब हम आपके घर बनाने की बात कर रहे थे। तो आपने क्या किया? आपकी एक नीड थी क्योंकि आपको उस घर में रहना अपनी फैमिली के साथ, और आपने एक विजुअलाइजेशन किया कि मैं ऐसा घर बनाना चाहता हूँ। ऐसे कस्टमर के दिमाग में एक नीड होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बट जस्ट लाइक यू, हर कस्टमर के पास सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो वो क्या करेगा? वो एक IT कंपनी को हायर करेगा। इन्फोसिस हो सकता है, कॉग्निसेंट हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो वो एक कंपनी को हायर करेगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात स्टार्ट होगी उसमें जस्ट लाइक
आपने कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आपकी टीम और टेक्नोलॉजी की टीम और आईटी कंपनी की टीम कस्टमर के पास जाएगी और उनसे पूछेगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक मीटिंग होगा और सेट ऑफ मीटिंग्स होंगे, उसे हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन मीटिंग्स कहते हैं। ये एक्सरसाइज है जो कि एलिसिटेशन का काम करती है, जहाँ पे हम कस्टमर से समझते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर को बताया था, ऐसे ही कस्टमर ने आईटी टीम को बताया, करेक्ट। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, एक घर का विजुअल मॉडल बनाया था। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की टीम प्रोटोटाइप्स बना सकती है जो कि स्क्रीन का डिज़ाइन करेगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये प्रोटोटाइप क्या करता है, प्रोटोटाइप कस्टमर के आइडियाज़ को एक विजुअल शेप देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कस्टमर देख सकता है कि आपने क्या समझा। तो जो डिसएग्रीमेंट के चांसेस हैं कि कस्टमर को चाहिए X और आपने बनाया Y, अब जो X और Y के बीच में गैप है उसको ठीक करने के पैसे कौन देगा, वो सॉफ्टवेयर टीम को ही देना पड़ता है, क्योंकि ये गलती आपकी, आपने ठीक से समझा नहीं। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे हम, एक आईटी कंपनी की जो टीम है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर की नीड्स को अच्छे से समझें। तो उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया और प्रोटोटाइप को बनाकर कस्टमर को दिखाया, कस्टमर को पसंद आया तो कस्टमर ने कहा हाँ ये ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, फ्लोर प्लान बनाया था जहाँ पे हर चीज़ का डिटेल्ड डायमेंशंस था। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की टीम डिटेल्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बनाती है, जिसमें डिटेल्स होता है कि कौन कौन से स्क्रीन होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे। एक स्क्रीन पे क्लिक किया, जैसे आपने देखा होगा, अब जब आप बैंक का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आपने लॉगिन किया तो पहला स्क्रीन कौन सा आता है, डैशबोर्ड आता है, जहाँ पे आपको सारे अकाउंट, सारे क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जाते हैं। तो एक फ्लो है स्टेप बाय स्टेप। सो प्रोटोटाइप्स बनाया और ये भी बनाया कि एक स्क्रीन को क्लिक किया और उस पर काम किया, नेक्स्ट क्या हुआ, ऐसे बात आगे बढ़ती है। अब ये समझने के बाद कि डिटेल में कैसे वर्क करेगा सॉफ्टवेयर, अगेन कस्टमर के सामने आईटी टीम जाके एक डेमोन्स्ट्रेशन देती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपके सामने लाके डिटेल फ्लोर प्लान दिखाया, सो दैट कस्टमर फाइनली सेटिस्फाइड है कि यही करना है। अब अगर सेटिस्फाइड है तो वो अग्रीमेंट करने के बाद साइन ऑफ दे देगा। अब ये साइन ऑफ का प्रोसेस फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, पूरी रिक्वायरमेंट पे हो सकता है, थोड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स पे हो सकता है। ये हम बाद में अपने आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि वाटरफॉल में क्या होता है, एजाइल में क्या होता है। तो अब ये डिटेल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बन गया। अब इसके बाद आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के केस में क्या हुआ था, डिज़ाइन हुआ था, जहाँ पे ये पता किया गया था कि कितना कंक्रीट लगेगा, कितना स्टील लगेगा। अब सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही कितने मशीन्स लगेंगे, कितने सर्वर्स लगेंगे, कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा, ऑरेकल यूज़ होगा या कुछ और यूज़ होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ होगा कि ऑरेकल का सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के फेज में। एक बार ये सब डिसाइड होने के बाद कोडिंग टीम कोडिंग स्टार्ट करती है। अब उस कोडिंग टीम का ये प्रोसेस जो है वो लंबे टाइम तक चल सकता है। एक जनरल 6 महीने के प्रोजेक्ट में 2 से 3 महीने कोडिंग का पीरियड होता है। अब कोडिंग, जब मैं कोडिंग कह रहा हूँ तो साथ में चेक भी होता रहता है। जैसे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर चेक करता है। सिमिलर वे में जब कोडिंग चल रही होती है तो जो टेक्निकल टीम होती है या जो टेस्टर्स होते हैं वो साथ में टेस्ट भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारी कोडिंग ख़त्म होगी उसके बाद टेस्टिंग होगी, वो पैरेलल में चलती है। एक बार ये सारी कोडिंग हो गई, एक फाइनल चेक होता है जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। अब वो सिस्टम टेस्टिंग में फाइनल सारी फंक्शनैलिटी चेक हो जाती है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने अपने इंस्पेक्शन के बाद घर आपको हैंडओवर किया, आप कस्टमर थे, इस केस में सॉफ्टवेयर टीम फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद कस्टमर को इनवाइट करती है
कि भाई अब सॉफ्टवेयर रेडी है, प्लीज़ कम एंड टेस्ट। जब कस्टमर टेस्टिंग करता है तो उसे हम कहते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब जब कस्टमर ने ये एक्सेप्ट कर लिया और सॉफ्टवेयर को देखा, उसमें जो भी हो सकता है कि उसमें डिफेक्ट्स होंगे, मतलब वो काम ठीक से ना करे, तो सॉफ्टवेयर टीम उसको करेक्ट करती है जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो। अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो उसने शुरू में नीड्स बताया था। अगर आप रिमेंबर करें, पहली चीज़ जो होती है वो कस्टमर नीड्स एक्सप्लेनेशन होती है। अब सॉफ्टवेयर रेडी है, अब सॉफ्टवेयर टीम सॉफ्टवेयर को कस्टमर को हैंड ओवर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए रेडी है। तो अब अगर वेबसाइट है जैसे amazon.com है, कौन यूज़ करता है? बनाया तो अमेज़ॉन ने, यूज़ कौन करता है? हम जैसे लोग जो हम कस्टमर हैं, हम क्या करते हैं? हम वहाँ जाके प्रोडक्ट्स बाई करते हैं। ऐसे ही जिस कंपनी ने ये डेवलप किया है उसका कुछ पर्पस होगा, तो वो उन यूज़र्स को अलाउ करती है कि अब वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकें। तो अब आपने देखा कि जो रियल एस्टेट और जो घर कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस था और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। ये एक प्रोसेस है जो काफ़ी सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। हमने इसको इम्प्रूव किया है बिकॉज आजकल सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज होती रहती है। तो हमने इसको इम्प्रूव करके एजाइल मेथडोलॉजी लेके आए हैं, जो मैं आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस पूरे कोर्स में जिसमें हम लोग बिजनेस एनालिसिस सीखेंगे, उसमें बाकी चीज़ें भी मैं आगे रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। तो लेट्स रिकैप कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो प्लानिंग होती है। हर टीम प्लान बनाती है कि ये सॉफ्टवेयर हम इतने दिनों में कंप्लीट करें। अब उस प्लान के हिसाब से काम आगे बढ़ता है। पहली चीज़, कस्टमर के साथ मीटिंग्स में ये फाइंड आउट करना होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिज़ाइन। अगर आपको याद हो, डिज़ाइन के पीरियड में क्या होता है, जब ये डिसाइड होता है कि कौन सा कितने सर्वर्स यूज़ होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ये सब डिज़ाइन फेज़ में डिटर्मिन होता है। उसके बाद कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड फाइनली कस्टमर यूएटी होता है। अब इसमें आप देखेंगे दो चीज़ें जो स्टार्ट से एंड तक दिख रही हैं। पहली चीज़ क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो कि टेस्टिंग का एक फॉर्मेट है। अब जैसे किसी ने प्लान बनाया, अब वो प्लान सही है, ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक है या बहुत ही पेसिमिस्टिक है। 2 महीने के बजाय मैंने 4 महीने का एस्टिमेट लगा दिया, ये भी गलत है। या 4 महीने के बजाय मैंने 3 महीने का एस्टिमेट लगा दिया, वो भी गलत है। तो किसी ने तो देख के ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो एस्टिमेट है ये करेक्ट है कि नहीं, ये प्लान है जो कि रियलिस्टिक है कि नहीं। तो इसे हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन कहते हैं आईटी इंडस्ट्री। और लास्ट चीज़ जो मैंने बताया वो ये कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब हर टास्क का एक डेट है, स्टार्ट डेट और एक एंड डेट, जिस दिन वो ख़त्म होना है। अब सपोज़ करो कि जो सॉफ्टवेयर में हम बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी टीम बना रही है, वो 15th को ख़त्म होने वाली थी। अब अगर हम ये चेक करें 14th को कि हुआ कि नहीं, तो क्या हो सकता है? पहली चीज़, ये ख़त्म होने से बहुत दूर है, बहुत काम बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, 15 को तो ख़त्म नहीं होने वाला है। अब क्या करेंगे? दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो टाइम टू टाइम चेक करता है कि काम सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंक्शन है। मैंने पूरी प्रोजेक्ट टीम के बारे में डिस्कशन किया है एक वीडियो में, जो आप आई बटन में देख सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट रोल के वीडियो में। हु इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँ।
बिफोर आई एंड, एक लास्ट चीज़, अब सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे google.com जहाँ पे आप सर्च करते हैं, gmail.com जहाँ पे अपनी मेल चेक करते हैं, amazon.com जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं। ये तो हैं जो वेब पे अवेलेबल है। आपके पास ब्राउज़र है, इंटरनेट कनेक्शन है, आपको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो वेब बेस्ड नहीं होते हैं और वेबसाइट नहीं होते, वो सिर्फ आपके मशीन पे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपके पास वर्ड होगा। अब वो वर्ड चलाने के लिए आपको ब्राउज़र में नहीं, आप ब्राउज़र में जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम सब लोग यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप से। सिमिलरली आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। वो तो आपके मशीन पे है, नेट हो या नहीं हो, इंटरनेट चल रहा हो नहीं चल रहा हो, आप फिर भी विंडोज़ तो, लैपटॉप तो चला ही सकते हैं, अपना पीसी तो चला ही सकते हैं। सिमिलरली आपका मोबाइल का जो ओएस है, एंड्रॉयड जिसे कहते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी हो तो भी वो चलता है। आप बेसिक फंक्शन तो फिर भी कर ही सकते हैं। आप नेट ब्राउज़ नहीं कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पे चलती हों, चाहे वो वेबसाइट के फॉर्म में चलती हों, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेसिक लेसन था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू एनकरेज मी सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियो। मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ बिजनेस एनालिसिस पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, चैट जीपीटी पे और बहुत सारे टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।